1985 में चुन के आए थे। तो मैं शेख रशीद साहब को पहचानता नहीं था। उसके बाद 91 में शेख रशीद साहब फिर चुन के आए। मैं मरूम मोइन कमा कलाल लोग के साथ मेरा जाना आना रहता था। रशीद साहब फिर प्रेसिडेंट भी बने। जब मैं जाने लगा तो शेख रशीद साहब भी है। 96 में इलेक्शन आया। पहली बार मैं इलेक्शन लड़ा। दो ग्रुप अलग अलग शेख रशीद साहब ने बनाए थे कि आधे इधर तुम टिकट बांटना, आधे मैं इधर बांटूंगा। मेरे को जो लोगों ने टिकट दिए थे, मैं अल्लाह के करम से चुन के आया। 2 साल में उनके साथ रहा। फिर जब मैं देखा उनका तरीका काम करने का, मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं, मैं शेख रशीद साहब पास जा रहा। मेरा बताने का मतलब ये है तो वाकई शेख रशीद साहब काम के आदमी थे, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। वो मेरे को बहुत बोले, मैंने नहीं, तुम्हारा काम करने का तरीका ही मेरे को नहीं पड़ता, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैंने इतना क्लियर हो गया, वो लोग को छोड़ दिया। अरे मेंबर था मैं, 2 साल उनके साथ रहा। उसके बाद मैं उनको छोड़ दिया और मैं शेख रशीद साहब के साथ आया। वो तारीख है और आज तक मैं शेख रशीद साहब के साथ था। इसलिए था कि वाकई वो काम के आदमी थे, वो शहर का काम करना चाहते थे। उनके दिल में था कि मैं इस शहर के लिए कुछ ना कुछ करूं। दातार नगर में जब लड़ने की बात आई, यकीन मानो इस एरिया से उनको हमदर्दी थी। एजाज उमर साहब ने बहुत अच्छी तफसील से बोले, उनको इस वार्ड से हमदर्दी थी। वो पूरे शहर में कहीं से भी लड़ सकते और चुन के आ सकते थे, मगर शेख रशीद साहब ने बोले क्या ये झोपड़पट्टी का एरिया है और मैं यहीं से लड़ूंगा। मैं ऐसा बोलता कोई भी कारपोरेटर चुन के आता, मैं ही आया था इस एरिया से चुन के, और कोई भी आता, कोई माएगा लाल इस वार्ड में काम ही नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? उसकी वजह है कारपोरेटर को उतना फंड नहीं मिलता, इतना ही मिलता जितना कर सकता। पर शेख रशीद साहब महापौर बने, तारा मैडम महापौर बने, इसलिए इस वार्ड में पूरी जान लगाए उन्होंने, इस एरिया में काम किए। ये रिजर्वेशन जमीन थी, कुछ एरिया था लेआउट का, उस वार्ड में उन्होंने, इस वार्ड में माँ बहनों की तकलीफ वाकई खत्म करे। जो चीज नहीं होने वाली तो वो किए। आज तक तुम लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे कि कंपाउंड ओपन गार्डन के अंदर मालेगांव शहर के अंदर कोई माए का लाल भंडार नहीं बना सकता। पूरे शहर का पूरा कानून नहीं है ऐसा कि ओपन में भंडार बनाया जाए, मगर शेख रशीद साहब ने बनाए। बहुत बड़ी बात है यार, मामूली बात नहीं है कि शेख रशीद साहब ने माँ बहनों की तकलीफ देके, वो आदमी के दिल में तड़प थी शहर के इस वार्ड के लिए कि मैं कुछ न कुछ ये वार्ड के लिए करूंगा, और उन्होंने इस वार्ड के लिए करे। और फिर आसिफ साहब, खाली गाजी साहब और इमरान, इन्होंने भी इस वार्ड में बहुत मेहनत की है। इस वार्ड के लिए जो भी उनसे बड़ा, और इस शहर से एक सखी आदमी चले गया। यकीन मानो तुम, उनकी जितनी बात बोली जाए उतनी कम है। सखी उसको बोलते देने वाले को। ऐसे तो बहुत मालदार है अपने मालेगांव के अंदर, बहुत ढेर है जिनके 2-2 हजार रुपए, 2-2 हजार लोन चलते, मगर अल्लाह पाक ने उनको हिदायत नहीं देता। मगर शेख रशीद साहब ने गरीबी काटे थे। वो पिछले दिन याद रखते थे कि यार मैं ऐसा था, पहले मेरी हालत ऐसी थी, इसलिए उन्होंने हर वार्ड में, हर एरिया में, पूरे मालेगांव शहर में उनसे जो भी बना वो करते थे। वो एक सखी थे। यकीन मानो वो आदमी को भूला नहीं जाएगा जब तक इंसान इस दुनिया में रहेगा, तो रशीद साहब की याद रहेगी। मैं रशीद साहब के साथ इतने सालों से था, तो सिर्फ उनकी अच्छाई थी, उनका काम था। वो इस शहर के लिए कुछ चाहते थे, इस वार्ड के लिए चाहते थे, इसलिए हम लोग पूरे कारपोरेटर लोग भी उनके साथ रहे। और इंशाल्लाह आगे भी हम रशीद साहब के
अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। हम आसिफ साहब के साथ, हाजी साहब के साथ, इमरान के साथ हम साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। वो जब बुलाएंगे हम इंशाअल्लाह उनके साथ रहेंगे। इतना बोल के अपनी बात को कर दूंगा। साहब के ताल्लुक से तमाम तारीफें, तमाम बातें अलग रहे हो और आपकी बात को भी वाकिफ है और जानते भी हैं कि जो लोग बोल रहे सच है। मैंने इस वार्ड के अंदर सियासी जिंदगी का जब आगाज किया तो साहब के साथ मिलकर बहुत बुरे हालात थे, जैसा कि इजाज़ हुआ साहब ने बताया। तो साहब ने खाली भाजी बहुत छोटे थे, इनको भेजा कि जाओ इनको क्या क्या लग रहा सब मुहैया करो। कभी मुरुम, कभी खड़ी, कभी जब्बर, ये तमाम चीज़ें हलवाई लोग की मस्जिद के पास नजमाबाद में कभी आसिफ साहब से भेज देते थे, वो भी छोटे थे। माजर चाहूँगा वो भी बड़े रहो, लेकिन इन लोगों ने बाकायदा अपने बाप की बात पर अमल करते हुए इस वार्ड के अंदर जो भी काम थे, कच्चा वार्ड था, कोई कुछ करता नहीं था, ये लोग इतनी देने की मेहनत की उसके अंदर के लोगों को राहत मिलती। लेकिन जब देखे जब ये पानी था से ऊंचा, जब कमिश्नर कोई काम दे देगा तो भी साहब ने मैडम साहब को यहाँ पर भेजा, सारा मैडम साहब को, और उन्होंने इमरान के साथ मिलकर यहाँ पर जो कामों का जाल बिछाया गया वो आपके सामने है। इसको परामर्श नहीं किया जा सकता। माना कि हमारे बीच एक तरफ जो सायेदार था, फलदार था, चला गया, मगर अल्लाह ने कुछ शाखें बरकरार रखी है। मैं दुआ करता हूँ कि वो शाखें ऐसे फैले जैसे कि कल हमारे शेख रशीद साहब थे, जैसे कि सूरज निकला उसकी किरणें बिखर जाती थी पूरे दुनिया के अंदर, ऐसे ही एक शख्स हमारे वार्ड में भी आया सूरज बनकर, जो इस पूरे वार्ड नंबर 20 को चमका गया, बल्कि इस शहर को इतनी बड़ी, इतनी अजीम जिम्मेदारी से इन्हें के हमकरार किया है कि मैं उनकी तारीफ करते करते थक जाऊंगा, मगर उनकी तारीफें खत्म नहीं है। लेकिन अभी आपके सामने जो मौजूद है, आपकी ये जो नौजवान आज सोसाइटी के लोग हैं, मैं इनके हौसले की दाद देता हूँ कि ये नौजवान बच्चे आप जैसे बुजुर्ग, जैसे शेख रशीद साहब के साथ थे और उन्होंने आपका साथ मिलकर आपका काम किया, आपको तरक्की दिया। मैं चाहूंगा ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे और यूं ही चलता रहे, ताकि आने वाले दिनों में भी आपकी सहायता, आपका ताउन इस घराने को अगर मिलता रहा तो इंशाअल्लाह आप लोग कल भी कामयाब रहेंगे, जैसे शेख रशीद साहब की मौजूदगी में कामयाब थी। उनकी गैर हाजिरी में भी अल्लाह ताला ने हम लोगों को मायूस नहीं किया है, कुछ न कुछ जानसी हमारे सामने रखा है। और मैं आगे कोई बात ऐसा कहूँगा नहीं, एक शेर से अपनी बात को खत्म करता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा हाथ बनते गुरु से कहा करता था। लेकिन ये नशिस्त जो है ताजियाती है, इसमें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता कि बंजारे हैं हम रिश्तों की तिजारत नहीं करते, हम अपनों में दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। जीतना है तो आ मैदान में जीत लो हमें, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। ऐसे शख्स नौजवान बच्चे अगर इनका साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। इतना बोलकर अपनी बात करते हदीस बात में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जानने वालों की खूबियां बयान किया करें। यकीनन आज का ये प्रोग्राम अली जनाब शेख रशीद साहब की खूबियों को बयान करने के लिए रखा गया। 5 दिसंबर बरोज मंगल 2023 का दिन जो गुजरा हमारे शहर के लिए इंतहाई दुख और सदमे का दिन था, इसलिए कि शहर मालेगांव के एक अजीम सियासतदान, गरीबों का मसीहा और दूरंदेश लीडर अली जनाब शेख रशीद साहब, इनका इंतकाल हुआ
जिस पर पूरा शहर सौगवार हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि शेख रशीद साहब अपने आप में एक ऐसे इंसान थे जो इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी गरीबों का, यतीमों का बहुत ख्याल रखा करते थे। और शेख रशीद साहब जिनका कामयाब सियासी दौर गुजरा और उन्होंने सियासी फील्डों अपनी सलाहियत पर बनाई। न उनके बाप दादा कोई लीडर थे, न उनके पहले कोई लीडर गुजरा। उन्होंने सियासी फील्डों अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और उनको जो अल्लाह ने नवाजा था उससे उन्होंने बनाई थी। शेख रशीद साहब मेयर भी हुए, सदर बल्दिया भी हुए, एमएलए भी हुए, लेकिन उनके अंदर एक खास बात थी कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी वो अपने शुरू के साथियों को नहीं भूला करते। उनके शहर मालेगांव में सियासी, समाजी, मजहबी बहुत सारे कारनामे हैं जिसको अहलियान शहर कभी नहीं भूलेंगे। मैं हाफिज मोहम्मद हसन अशरफी और सेवा मेडिकल सोसाइटी की जानिब से, बिस्मिल्लाह ग्रुप की जानिब से और नौजवाना में दाता नगर की जानिब से अली जनाब शेख रशीद साहब की अहले खाना को तसल्ली देता हूँ और हम सब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम अली जनाब शेख रशीद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमारे और आपके लीडर अली जनाब मरहूम शेख रशीद साहब के लिए 2 मिनट काफी है, क्योंकि उनके लिए अगर हम रात भर भी बोले तो कम है। अभी अभी हमारे अली जनाब साहब ने बोले कि यार शेख रशीद साहब का जो अंदाज था ताउन करने का वो सबसे अलग था। ये बात हकीकत है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब सेहत याफ्ता थे साहब और हजार गोली के ऑफिस पर बैठे थे तो वहां पर मैं भी बैठा था। मैं वहां पर बैठा था, एक बुढ़िया वहां पर आई, साहब बहुत लोगों के बीच में बैठे थे। मैं साहब से काफी दूर बैठा था, वो बुढ़िया आकर कुर्सी पर बैठ गई। वो बोली क्या मुझे साहब से मिलना है। मैंने तुम खाला रुको 1 मिनट, मैं साहब से तुम्हारी बात कराता हूँ। मैंने उनकी बात को नजरअंदाज किया, वो खाला की। तो खाला ने दूसरे को बोली क्या बेटा मुझे साहब से मिलना है। तो वो भी बोले कि हाँ ठीक है खाला मैं तुमको मिलाता हूँ रुको। लेकिन शेख रशीद साहब की नजर उस बुढ़िया पर पड़ी तो वो उनको बुलाकर बोलने लगे कि ठीक है पहले उनको बुलाओ। वो उनको बुलाए और उनको बोले कि क्या बात है। बोले साहब देखो मेरा जो पोतरा है बोले उसका ऑपरेशन है और मैं आपसे बहुत टाइम से मिलने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। तो बोले क्या मतलब क्या मसला है। बोले उसका ऑपरेशन है और उसको ना सख्त पैसे की बहुत जरूरत है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो साहब ने बोले आपके पास दवा खाने का कुछ नंबर है, डॉक्टर का नंबर है क्या। तो बोले हाँ साहब मेरे पास में। बोले मैं चिट्ठी पर लिख कर लाई हूँ। बोले मैं वहां पर मौजूद था, मैं सब देख रहा था। वो बोले ठीक है तुम चिट्ठी दो। वहां पर बैठे बैठे साहब ने उस नंबर पर फोन लगाए और डॉक्टर से बात करे। क्या डॉक्टर साहब बोले यार ये जो बड़ी भी हमारे पास आई है इनका बच्चा तुम्हारे पास एडमिट है, ये नाम था। बोले हाँ मुझे दवा खाने का नाम नहीं मालूम है। तो बोले क्या मसला है। बोले डॉक्टर ने बोले साहब को यार इसका कोई ऑपरेशन का मसला है, पैसे लगी। तो साहब ने बोले क्या ठीक है उसके ऑपरेशन को जो भी पैसा लगेगा मैं तुमको दूंगा, उसका ऑपरेशन करो। तो बुढ़िया वहां पर रोने लग गई। बताने का मकसद ये है कि यार हमारे साहब ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर हम तुम उनकी जगह होते तो बुढ़िया आती तो उसको बोलते 1000 रुपए ले, 500 रुपए ले, तू जा। लेकिन साहब ने बोले कि यार उसका पूरा ऑपरेशन का खर्चा मैं दूंगा, डॉक्टर साहब तुम ऑपरेशन करो। साहब की बहुत सारी बातें बताने के लिए। वार्ड नंबर 20 दातर नगर, पूरे वार्ड में साहब का बहुत काम है, बहुत बोले तो बहुत काम हम बता नहीं सकते, बोलने की जरूरत भी नहीं है कि यार वार्ड नंबर 20 दातर नगर, नजमाबाद, रहमताबाद, हरुण साई नगर, मास्टर नगर, जमुर नगर, यहाँ पर जितने भी काम है हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि यार साहब ने ये काम किया, सबको खुद दिख रहा है। बयान कर बताने की किसी को जरूरत नहीं है। तो हमारे बोलने का मतलब ये है कि शेख रशीद साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और शेख रशीद खानवाजे को अल्लाह सब रहता दे। और हम
आसिफ शेख साहब से, खालिद हाजी साहब से, इमरान शेख साहब से बोलते हैं कि इंशाल्लाह तुम्हारे साथ रहेंगे, जहाँ भी जरूरत पड़े इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।